नगर निगम ने कैसे उसकी प्रॉपर्टी आईडी बनाई? भाई पार्क है, आप कल को लाल किले की प्रॉपर्टी आईडी बना दोगे। जो रेट 23,000 रुपये है सर्कल रेट, 2,000 रुपये गज के हिसाब से पैसे लिए, तो इसमें सीधा मिला है, ये सीधा लगता है। तो इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हो, कब्जा मुक्त हो, ये हमारी मांग है। इस मांग को लेकर हमने कहा भी प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन देंगे। कैसे दोगे इतनी सिक्योरिटी, कहाँ कैसे पहुँच पाओगे? मैं डीसी साहब की तारीफ करता हूँ, लेकिन उनके अधिकारी आगे उनके आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोमवार को देश के प्रधानमंत्री पानीपत पहुंच रहे हैं। सेक्टर 13-17 से एक बड़ी योजना जो है यहां से लागू की जाएगी। इसी बीच जोगेंद्र स्वामी मेरे साथ हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट है और कई दिनों से ये टीडीआई के खिलाफ झंडा उठाए हुए हैं। डीसी को शिकायत दे चुके हैं, अधिकारियों को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि उस दिन ये प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन जो है सौंपने की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वो कैसे प्रधानमंत्री के पास पहुंचेंगे? और दूसरी बड़ी बात, टीडीआई के ऊपर क्या आरोप है, उनसे बातचीत करते हैं विस्तार में। अभी प्रधानमंत्री तक जाने की भी बात कह रहे हैं, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। टीडीआई का मुख्य रूप से क्या मामला है और अधिकारियों के पास अभी कितने दिनों से आप जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही? देखिए, मेरा जो काम है, प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा एक पेड़ माँ के नाम, एक भावनात्मक उन्होंने स्लोगन दिया। अब पेड़ के साथ माँ की ममता जुड़ी होनी चाहिए ताकि उसके पोषित किया जाए, ढंग से उसको पाला जाए, उस पेड़ को बड़ा किया जाए, लोगों को ऑक्सीजन मिले, प्रदूषण खत्म हो। उनकी भावना वहाँ जुड़ी हुई थी। लेकिन जहाँ पेड़ लगने हैं उन पेड़ों की जगह पार्क है, ग्रीन बेल्ट है, वो टीडीआई में बुरी तरह बेच दी गई। और जो बेची गई, मैं लगातार मेरे ख्याल में 6 महीने से तो मैं इसमें सभी अधिकारियों को मैसेज कर चुका हूँ। आप नगर निगम ने कैसे उसकी प्रॉपर्टी आईडी बनाई? भाई पार्क है, आप कल को लाल किले की प्रॉपर्टी आईडी बना दोगे। पार्क में कैसे बन गई प्रॉपर्टी आईडी? ग्रीन बेल्ट की कैसे प्रॉपर्टी आईडी बन गई? नक्शा है, नक्शा बताता है उड्डा का, लेआउट प्लान है, उसमें वो ग्रीन बेल्ट और पार्क सरकार की भूमि है, सरकार की जगह, उसके अंदर इन प्रॉपर्टी आईडी बनाई। उस प्रॉपर्टी आईडी से तहसीलदार ने वहाँ की रजिस्ट्री की। भाई पार्क की रजिस्ट्री में कहता सबसे बड़ा अजूबा यहाँ है, या कुतुब मीनार की रजिस्ट्री कर देंगे, ताजमहल की रजिस्ट्री कर देगी तहसील पानीपत, ये लाल किले की रजिस्ट्री कर देगी तहसील पानीपत। ये तहसील हमारी ऐसी है, हक इसमें को आंख बंद करके पैसा चाहिए, काम जो मर्जी कराओ। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। डीटीपी को मैं बार बार, डायरेक्टर जनरल कंट्री टाउन प्लानिंग को मैं ज्ञापन दे चुका, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। मैंने कहा भाई पार्क को, ग्रीन बेल्ट को तत्काल कब्जा मुक्त करा जाए, यहाँ की रजिस्ट्रियाँ वो रद्द हों। इसमें शामिल भूमाफिया, जिन भूमाफियाओं ने अपने फ़ोन नंबर से डाल के प्रॉपर्टी आईडी बनवाई, वो पूरा षड्यंत्र है। भूमाफिया ने कोई कहीं किस जगह बना रहा, कोई इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हों। अधिकारी भूमाफिया, इनके ऊपर सबके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हों और तत्काल प्रभाव से इस जगह को कब्जा मुक्त किया जाए। इस चीज़ को लेकर के हम तो प्रधानमंत्री जी के स्लोगन को पूरा कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जो कहता है, और उसके ऊपर हम कब्जा करते हैं उन जगह को। इनके नेता लगे हुए हैं उसमें मलियामेट करने में, उनकी जो उनके प्लान है उनको मिटाने में लगे हुए हैं। तो इस चीज़ पे हम लग रहे हैं। अच्छा, कौन सी चीज़ है? सेक्टर 24 की बात करें, सेक्टर 6 वाले की बात करें? सेक्टर 23 वाले की, 23-24 जो सेक्टर है उसके अंदर है, और उसमें बड़े 1284 गज। देखिए, एक जगह तो ऐसी 1284 गज मंदिर की जगह उझा रोड के ऊपर है, उसको भूमाफिया ने बेच दिया, वहाँ प्लॉटिंग कर दी, वहाँ छोटी छोटी दुकानें, कमर्शियल जगह काट दिए गए, और वहाँ जाकर के पार्क में 1284 गज जगह है, उसकी प्रॉपर्टी आईडी बनाई और उसकी रजिस्ट्री हो गई। और सबसे बड़ी हैरानी बात, तहसील ने जो रेट 23,000 रुपये है सर्कल रेट, 2,000 रुपये गज के हिसाब से पैसे लिए, तो इसमें सीधा मिला है, ये सीधा लगता है। भाई जब ऐसी चोरी हो रही है तो चोरी में फिर इसका मतलब तहसीलदार पूरी तरह शामिल है। तो इनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हों, कब्जा मुक्त हो, ये हमारी मांग है। इस मांग को लेकर हमने कहा भी प्रधानमंत्री जी को हम ज्ञापन देंगे, और हम सोमवार को ज्ञापन देंगे। कैसे दोगे इतनी सिक्योरिटी, कहाँ कैसे पहुँच पाओगे? सर, मैं प्रधानमंत्री जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरे शहर के लिए आ रहे हैं, मेरे प्रदेश के कल्याण के लिए आ रहे हैं। वो जब आएंगे कुछ दे के जाएंगे, मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं, हमारी धरती के ऊपर आ रहे हैं, दूसरी बार आ रहे हैं। पहले सुकन्या योजना चालू की, उसमें बहुत गरीब लोगों को उसका बेनिफिट पहुंच रहा है। अब ये जो योजना आएगी वो महिलाओं के कल्याण के लिए ऐसी योजना आएगी जो हम उनके स्वागत में हैं। हम उनको ये ज्ञापन देंगे। हम प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम कोई विरोध नहीं कर रहे, हमारा प्रधानमंत्री है। इस मामले में डीसी साहब भी अच्छा संज्ञान ले रहे हैं, और मैं उनको भेजता रहता हूँ, वो उसको फॉलो करते हैं, उसके ऊपर चल रहे हैं। मैं डीसी साहब की तारीफ करता हूँ, लेकिन उनके अधिकारी आगे उनके आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं। पार्क के अंदर कब्जा 2 मिनट में उठना चाहिए।
इतना विलम्ब कैसे, 6 महीने कैसे? ये तो कमाई का धंधा बना रखा है इन लोगों ने, क्योंकि सभी मिले हुए हैं। डीटीपी मिला हुआ है, नगर निगम मिली हुई है, उसके बाद तहसील कार्यालय मिला हुआ है, भूमाफियाओं के साथ मिले हुए हैं। ये तो मामला यहाँ नीचे सुनवाई नहीं हो रही। आप चंडीगढ़ नहीं गए, सीएम को कभी मिलने की नहीं सोची? मैं सीएम सर, को मैंने एक आदमी को, सीएम साहब को ट्वीट किया, सीएम साहब को लेटर लिखे, चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखे, कंट्री टाउन प्लानिंग को लेटर लिखे। मेरे लेटर कहाँ नहीं जा रहे? मेरे लेटर हर जगह जा रहे हैं। हर एक से मैं मिला, मतलब मिलना जरूरी नहीं कहा। जब हम पत्र भेज रहे हैं, शिकायत भेज रहे हैं, तो शिकायत तो जनमानस के लिए शिकायत है। ये इतने बड़े पोर्टल किस लिए बना के खड़े कर रखे हैं भाई? ये जो मेन समस्या है, जो लोग वहाँ के हैं उनकी मूलभूत सुविधाएं, पार्क, ग्रीन बेल्ट, ये वहाँ के स्थानीय लोगों की मूलभूत सुविधाओं में आता है। अगर लोग लाखों रुपए गज में वहाँ प्लाट ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा ले रहे कि आप सब कुछ बेच देंगे, हरियाली खत्म करेंगे। उन लोगों की लड़ाई है, आम लोगों की लड़ाई है, आम जनमानस की लड़ाई है। आपको लगता है कि पार कर पाएंगे इस लड़ाई को? क्योंकि टीडीए एक बड़ा सिस्टम है। अभी पीछे एफआईआर भी दर्ज हुई थी बाप बेटे के खिलाफ, तो यहाँ पर कार्रवाई नहीं हो रही। मतलब पूरा सिस्टम ही जो है इसमें लिप्त है। सब मिले हुए हैं, बुरी तरह मिले हुए हैं, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। मैं उस जगह को खाली करा के हटूंगा, चाहे मैंने सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाऊं, सुप्रीम कोर्ट जाऊं, जहां तक जाऊंगा, लड़ूंगा और जीतूंगा। आपने मंदिर का भी मुद्दा उठाया है। मंदिर में भी पिछली बार वो समिति जो थी वो सामने आई थी, उसने बताया था कैसे कैसे जो है हमने वो किया था। शायद एक पार्षद, पूर्व पार्षद के पति का भी नाम आपने लिया था, फिर पूरी समिति आपके खिलाफ हो गई थी उस दौरान। मैं कहता हूँ समिति, इसको मैं क्या कहूँ? एक पार्क है, आप मंदिर बना रहे हैं, मंदिर की जगह बाहर है, दूसरे आपके और मंदिर हैं, आपके मंदिर चल रहे हैं। आप ऐसी जगह क्यों जा रहे हो जहाँ 1284 गज, जहाँ कई पेड़ लगने चाहिए, वहाँ आप जाके कंक्रीट के महल बना रहे हो? ये तो कोई छोड़ेगा? ये मंदिरों के नाम के ऊपर कमेटी आ जाएंगी, या दूसरी चीज़ों के नाम के ऊपर पार्कों पे, सड़कों पे कब्जे करने के लिए आ जाएंगे। ये कोई तरीके हैं? ये कोई तरीके नहीं, ये भूमाफियाओं वाला काम है और कोई काम नहीं है। लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी और जीतेंगे। चलिए, जोगेंद्र स्वामी हमारे साथ हमेशा आवाज़ उठाते हुए दिखते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट है। और बड़ी बात है कि इस बार टीडीआई के खिलाफ जो है मोर्चा खोला। अब देखेंगे उस दिन कैसे प्रधानमंत्री के पास अपना ज्ञापन पहुंचाएंगे, क्योंकि कड़ी सिक्योरिटी होगी। लेकिन एक तमन्ना है कि प्रधानमंत्री तक उनका ज्ञापन पहुंचे, क्योंकि नीचे सुनवाई जो है नहीं हो रही। देखेंगे उस वक्त। आप जुड़ रहे भाई साहब पानीपत के साथ, सूर्य शर्मा के साथ, कुलवंत सिंह।